अवसर एक सुंदर युवक है, उसका अंगंग यौवन की मस्ती से चूर है। उसका चेहरा अत्यधिक आकर्षक है। लंबे बाल उसके आकर्षण को और अधिक बढ़ाते हैं। उसका माथा एक अनोखे तेज से चमकता रहता है। उसके गाल यौवन की आभा से दमक रहे हैं। वह इस प्रकार खड़ा है मानो अभी उड़ने वाला हो। इस मुद्रा में उसके पैरों की केवल उंगलियां व अंगूठा ही पृथ्वी पर टिके हुए हैं। उसके शरीर पर परियों की भांति पंख हैं। लंबे काले बालों का गुच्छा उसके माथे पर लहरा रहा है, परंतु सिर के पीछे का हिस्सा केशविहीन अर्थात बिल्कुल गंजा है। कैलिस्ट्रोटस ने जिस खास बात का जिक्र किया है वह है कि उसके हाथ में एक उस्तरा भी था। इसे गंजापन और हाथ में उस्तरा। आखिर कौन है यह? किसी ने उससे पूछा, तुम कौन हो? तब उसने अपनी रौबीली आवाज में बताया, मैं समय हूं, मैं सबको अपने वश में कर सकता हूं। वह व्यक्ति तो उसके रूप और उसकी मुद्रा को देखकर अत्यधिक प्रभावित था। उसने पुनः पूछा, मगर तुम इस प्रकार पैरों की उंगलियों पर क्यों खड़े हो? क्योंकि मैं हमेशा गतिशील रहता हूं। पर तुम्हारे शरीर पर यह पंख कैसे हैं? क्यों है? मेरे शरीर पर यह पंख इसलिए हैं क्योंकि मुझे गतिशील रहने के लिए तेज उड़ना पड़ता है। और तुम्हारे हाथ में जो यह उस्तरा है, इसका क्या अर्थ है? हे भोले मानव, यह इसलिए है कि लोगों को हमेशा यह याद रहे कि मुझसे अधिक तेज धार वाला इस संसार में कोई नहीं है। तुम्हारे यह बाल तुम्हारे माथे पर क्यों लटक रहे हैं? मुझे इन्हीं से पकड़ा जा सकता है। जो चाहे मुझे पकड़ ले। मगर तुम्हारे सिर के पिछले भाग में तो बाल हैं ही नहीं। ऐसा इसलिए है कि जब मैं उड़ने लगूं तो कोई पीछे से मुझे पकड़ न सके। तुम्हारा रूप इतना सुंदर क्यों है? हे अनजान व्यक्ति, मेरा रूप सुंदर इसलिए है ताकि हर इंसान मुझे चाहे, मुझे पकड़ने की चेष्टा करे, किंतु मुझे वही पकड़ पाते हैं जो कर्मठ हैं, जो गतिशील रहते हैं, जो अवसर को पहचानते हैं। मैथ्यू का कहना है कि व्यक्ति अवसर का दास है। किसी व्यक्ति की शक्ति, लक्ष्य में सफलता की प्राप्ति, ये सब महत्व की वस्तुएं हैं, परंतु इन सबसे अधिक महत्व की वस्तु है परिस्थिति। परिस्थिति की उपेक्षा करना मनुष्य के वश की बात नहीं, क्योंकि व्यक्ति परिस्थितियों के वशीभूत होता है। उसे स्वयं को परिस्थितियों के अनुरूप ढालना पड़ता है। मैथ्यू ने अपने इस कथन को इस घटना के द्वारा स्पष्ट किया है।